हाँ जी। सो आज पैसेज अपने कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसेज है ये। द सेल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? सही गलत ठहराने की जो समझ है हमारी, उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है जी, जो सही गलत ठहराने की जो समझ कह दो, उसको ही क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिविटी। और उसकी क्या लग गई है आजकल? सेल। वो चीज भी बिकने लग गई। और ये चीज क्यों हम कह रहे हैं? ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल लिखा है अडानी ने, जिन्होंने जो है खरीदा है अब एनडीटीवी को। अगर कोई बंदा एनडीटीवी को खरीद सकता है, तो क्या वो ऐसा कर सकता है कि जो मैं कहूँ वही बोलना है? मतलब जो अपने उसके जितने भी जिनको वो तनख्वाह दे रहा है, जितने लोग उसने तनख्वाह पे रखे हैं, क्या वो ऐसा कह सकता है कि ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं बोलना? क्योंकि जो उसकी मानेगा वही तो रहेगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना भी हम उनकी बात मान के, हम एक न्यूज़ एंकर की, टीवी एंकर की बात को मान के हम कुछ करते हैं, कोई कदम उठाते हैं, तो अगर हमें ऐसा लगता है कि वो सही बता रहे हैं, तो अगर सही गलत बताने वाले या जहां से हम लोग जज करते हैं, अगर वो लोग अपनी इस ऑब्जेक्टिविटी को छोड़ के जैसा कोई गए वैसा कर दें, तो फिर तो ऑब्जेक्टिविटी की सेल लग गई। फिर तो यही बात होगी ना। तो अब जब से ये हुआ है, तब से कुछ एंकर्स छोड़ के चले गए। एनडीटीवी के कुछ मेन एंकर्स जो थे, वो उसको छोड़ के, क्योंकि उनको ऐसा डर हो गया भी अब ये हमें जो सही है या गलत है, उसको सही गलत को सही गलत कहने का क्या पता हमें ना बने सिस्टम हमारा, तो चलेगा क्या पता। तो अब ये पैसेज क्या कहता है? ऑब्जेक्टिविटी एंड द करेज टू बी क्रिटिकल कार्व आउट अ ग्रेट मीडिया प्रोडक्ट। एक अच्छा मीडिया प्रोडक्ट क्या होता है? मीडिया प्रोडक्ट का मतलब जैसे ये जितने भी चैनल्स हैं, एक अच्छा चैनल, एक अच्छा मीडिया हाउस किसको कह सकते हैं? जिसके अंदर समझ हो, प्लस समझ होने के साथ साथ उसके अंदर हौसला भी हो, करेज भी होनी चाहिए। समझ तो बहुत सारे लोगों को होती है भी क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, पर हौसला चाहिए सही को सही कहने का और गलत को गलत कहने का। तो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिविटी एंड द करेज टू बी क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब यहां पे कि वो निंदक या समीक्षक होने की, समीक्षक बनने के लिए क्रिटिकल के दो मतलब होते हैं ना। एक तो क्रिटिकल का मतलब सीरियस होता है, और एक क्रिटिकल का मतलब होता है समीक्षक, यानी जो गलतियां निकाले। तो समीक्षक बनने के लिए क्या चाहिए? हौसला चाहिए, करेज चाहिए। कार्व आउट यानी बनाना, निखारना। यही चीज निखारती है या बना देती है किसको? एक अच्छी प्रोडक्ट को। जब अपने किसी चीज को तराशते हैं ना, तो कार्व आउट का मतलब है तराशना। हैविंग एक्वायर्ड, ठीक है, हैविंग के बाद यहां V3 आ रहा है, तो हैविंग प्लस V3 का मतलब होता है किसी काम को करने के बाद। तो एक्वायर यहां पे वर्ब है ना, तो कहने का मतलब ये है एक्वायर यानी लेना, किसी चीज को ले लेना। तो यानी एनडीटीवी को लेने के बाद एक इंटरव्यू में, और इंटरव्यू किसको दे रहे थे वो? फाइनेंशियल टाइम्स को। कब दिया ये? तो वो कह रहे हैं कि एक्वायर करने के बाद एनडीटीवी को, अब ये जो चीज है ये सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये लाइन सीधा यहां से हम ऐसे ही बढ़ा सकते थे भी, हैविंग एक्वायर्ड, सॉरी यहां से, हैविंग एक्वायर्ड द एनडीटीवी मिस्टर अडानी हैज स्पोकन। मिस्टर अडानी ने बताया है या कहा है, ठीक है। तो वो कब हुआ, कब बताया, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो क्या बताया? उन्होंने बताया अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स। अब उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है? ही सीज द एनडीटीवी एक्विजिशन, यानी जो ये डील होती है किसी को लेने की, उसको एक्विजिशन कहते हैं। कि उन्होंने कहा ये जो एक्विजिशन हुआ है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कह रहे हैं कि ये मेरी, अब ये चीज, इस चीज को मैं एक जिम्मेदारी की तरह देखता हूं, नॉट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैं इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखता। ये जो चैनल वाले होते हैं, क्या इनकी कोई इनकम होती है? ये कोई कमाई करते हैं? जिसका चैनल होता है
अगर वो तनख्वाह दे रहा है लोगों को वहां पे बोलने के लिए, व्हीकल्स दे रहा है उधर उधर जाने के लिए, तो उसको कोई इनकम होती होगी? इनकम किसकी होती है? जो बीच में ऐड आती है। तो कह रहा है कि मैंने जो डील करी है, जो मैंने एक्वायर किया है, एक्विजिशन जो हुआ है, मैं इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा हूँ। कहता मैं तो इसको क्या देख रहा हूँ, एक जिम्मेदारी है मेरी भी। अब मेरे को, मैं जो बोलूँगा या मैं जो करूँगा उससे फ़र्क पड़ेगा ना, मतलब वो चैनल क्या करता है। प्राइमा फेशिया का मतलब होता है पहले पहल। प्राइमा फेशिया का मतलब क्या होता है? पहले पहल, यानी फेस से जब आप किसी आदमी का आइडिया लगाते हो, भी शुरू से वो कैसा लग रहा है, तो पहले पहल कहते हैं ना, पहले पहल तो मेरे को ऐसा लगा, प्राइमा फेशिया कहते हैं। दैट साउंड्स, यहां साउंड्स का मतलब है लगना, ये वर्ब है यहां पे। तो कह रहे हैं कि शुरू में तो ये चीज की जो उन्होंने डायलॉग मारा, ये लगता है क्या, रीएश्योरिंग। रीएश्योरिंग का मतलब इस चीज को जो उन्होंने कहा है वैसा ही उसको पक्का करता है, भी जैसा कहा है ऐसा लगता है। बट द रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू, लेकिन जो बाकी का इंटरव्यू है ना, ऑफर्स यानी मौका देता है गुड रीजंस फॉर रेजिंग सम क्वेश्चंस। लेकिन बाकी का इंटरव्यू अगर आप सुनो तो आपको अच्छे खासे रीजन मिलते हैं सवाल उठाने के भी। अगर बाकी का इंटरव्यू कोई देखे ना तो उसके मन में फिर सवाल खड़े होते हैं, और अच्छे खासे मतलब वो उन्होंने मौके दिए हैं सवाल उठाने के। और वो क्वेश्चंस कैसे खड़े हो रहे हैं देखो, दे अराइज, वो क्वेश्चंस। अब देखो यहां पे राइज शब्द तो नहीं आया, क्या आया है, अराइज, क्योंकि अराइज का मतलब होता है अचानक उठना। तो दे अराइज आउट ऑफ मिस्टर अडानीज कंसेप्ट ऑफ मीडिया इंडिपेंडेंस। और ये जो उठ रहे हैं सवाल, ये उनके उस कॉन्सेप्ट से उठ रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट कौन सा उनका, मीडिया इंडिपेंडेंस का। वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस मीन्स इफ गवर्नमेंट हैज डन समथिंग रॉन्ग यू से इट इज रॉन्ग। यानी अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया है तो आप जो है उसको क्या कहो, रॉन्ग। नो वन कुड क्वेरल विद दैट, कोई उससे लड़ नहीं सकता इस चीज से। हाउएवर, लेकिन ही एड्स, वो ये भी कहते हैं, बट एट द सेम टाइम यू शुड हैव करेज व्हेन द गवर्नमेंट इज डूइंग द राइट थिंग एवरी डे। वो कहते हैं लेकिन आपके अंदर हौसला भी होना चाहिए सही कहने का भी। अगर गवर्नमेंट रोज ही सही कर रही है, अगर कोई व्हेन द गवर्नमेंट इज डूइंग द राइट थिंग एवरी डे। अब ऐसा कहना कि अगर एक गवर्नमेंट, वो कह रहा है कि पर आपके अंदर हौसला होना चाहिए सही कहने का भी, जब एक गवर्नमेंट रोज सब कुछ अच्छा कर रही है। तो अब सामने से क्वेश्चन उठ ही गया, विच गवर्नमेंट डज द राइट थिंग एवरी डे। ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जो रोज ही सही काम कर रही है? ऐसी गवर्नमेंट है कोई जो रोज सही काम कर रही है? एंड वाई डू यू नीड करेज टू एक्नॉलेज इट। एक्नॉलेज का मतलब होता है मानना। और वो कह रहे हैं कि आपको हौसला चाहिए ही क्यों? सही चीज को सही कहने के लिए कोई हौसला चाहिए होता है? सही चीज को सही कहने के लिए हौसला चाहिए क्या? हौसला कब चाहिए? गलत चीज को गलत कहने के लिए क्या चाहिए? सही चीज को सही कहने के लिए हौसला नहीं चाहिए। एक्नॉलेज वर्ड जो है, ये एक्नॉलेज का मतलब होता है कि जब आप स्वीकार करो कि हाँ ये बात है, ठीक है ना, इसको एक्नॉलेज कहते हैं। एक्सेप्ट क्या होता है? कुछ दिया किसी ने, आपने ले लिया, या वैसे भी अपने एक्नॉलेज की जगह अगर यहां पे एक्सेप्ट भी लिख देते तो भी चल जाता। His views suggest that the wider constituency of journalism is pressuring you to be only adversarial. अब वो जो बंदा जो और सवाल निकाल रहा है इसमें से, वो क्या कह रहा है कि उनके जो व्यूज है ना वो ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि देखो ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसका मतलब होता है, या तो इसको कहते हैं वो विधानसभा टाइप की बात हो जाती है ना, एक क्षेत्र को बोल देते हैं, या अगर बहुत सारे लोग एक ही मति के हैं तो उनका एक पूल बन गया, तो उसको कंस्टिट्यूएंसी कह सकते हैं। जब बहुत सारे लोगों की एक ही समझ है ना, एक जैसी सोच है, तो उस एक सोच वाली लोगों को भी क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो वो कह रहे हैं कि वो उनके जो व्यूज है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं, यानी जो उन्होंने बात कही ना भी गलत को गलत कहना चाहिए, वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, जो ऐसी समझ को रखते हैं जर्नलिज्म की, वो उनको प्रेशर कर रहे हैं कि आपको देखो एडवर्स क्या होता है? एडवर्स
एडवर्स सिचुएशन क्या होती है? अपोजिट सिचुएशन। एडवर्सरी क्या होता है? एडवर्सरी होता है दुश्मन, और एडवर्सरियल मतलब दुश्मनी से रिलेटेड, यानी आप उल्टा ही बोलो, आपको उल्टा ही बोलना है। मतलब आपको कहना है कि हाँ भी जर्नलिज्म, जो जर्नलिस्ट होते हैं वो उनको सरकार की कमियां निकालनी चाहिए वगैरह, ये ना आप प्रेशर में बोल रहे हो, आपका मन तो कुछ और है। आपके व्यूज यही सजेस्ट करते हैं कि आप इतने लोगों के जो दबाव है ना, उस दबाव की वजह से जो है आप, वो दबाव आपको प्रेशर कर रहा है कि आप कैसे बने रहो, वो आपको आंसर कैसे दे रही है कि नहीं नहीं मीडिया तो है, मीडिया जो है वो तो मतलब दुश्मनी है जैसे सरकार का, आप ऐसा शो कर रहे हो। इट इज नॉट, और जबकि ऐसा ठीक है। वो कह रहे जर्नलिस्ट्स नीड टू बी ऑब्जेक्टिव। जर्नलिस्ट कैसे होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब उनमें खुद समझ होनी चाहिए, सही को सही कहने की, गलत को गलत कहने की। ऑब्जेक्टिव, दे नीड टू इवेल्युएट ईच स्टोरी, जो भी उनकी आंखों के सामने आता है उनको इवेल्युएट करना चाहिए, आंकलन करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इट्स मेरिट, यानी मेरिट का मतलब अच्छाई, अच्छे पॉइंट। नॉट टेक साइड्स, किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए, और इवन बी न्यूट्रल, उसको न्यूट्रल भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, एक आम आदमी तो सोच सकता है भी सानू की है, हु केयर्स, अपने क्या लेना देना है। लेकिन एक अच्छा जर्नलिस्ट, एक अच्छा पत्रकार कभी न्यूट्रल नहीं होएगा, वो बताएगा, हाँ दोनों ही चीजें बताएगा, अगर अच्छाइयाँ तो अच्छाइयाँ बताएगा, कोई बुरी बात तो बुरी बात भी बताएगा। न्यूट्रल से उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो साइड लेनी है ले, वो कोई बात नहीं, जो उसको ठीक लगता है वो करे। ठीक है जी। प्रेजिंग अ गवर्नमेंट इज एक्चुअली इजी, वो कह रहे हैं किसी गवर्नमेंट की तारीफ करना एक्चुअली क्या है? इजी है। दे लाइक इट, ये उनको अच्छी लगती है। क्रिटिसाइजिंग इट इज मोर डिफिकल्ट, उसको क्रिटिसाइज करना क्या है? बहुत डिफिकल्ट है। वैसे तो थोड़ा सही रह गया, बोल दूंगे, रहने दूं, बता दूं फटाफट, 11:30 हो गए। However, he does have big plans for NDTV, उसके बहुत बड़े प्लान्स हैं, किसके लिए? He wants to give it a global footprint. Footprint क्या होता है? निशान, कदमों के निशान जैसे होते हैं ना, तो क्या है, तो इसको मतलब इंटरनेशनल इमेज देना चाह रहा है, ग्लोबल, वैश्विक एक फुटप्रिंट बनाना चाहते हैं। एडिंग दैट इंडिया डजंट हैव वन सिंगल आउटलेट टू कंपेयर टू द फाइनेंशियल टाइम्स और अल जजीरा, ये दोनों भी मीडिया हाउस हैं। तो कह रहे हैं भी जितने, क्योंकि ये एक ऐसे मीडिया हाउस है जो कई देशों में चलते हैं, पर अपना वो कह रहे हैं कि अपना कोई भी ऐसा मीडिया हाउस नहीं है जो इंडिया से बाहर चलता हो, तो कह रहे हैं भी हम भी कुछ करना चाहते हैं। द प्रॉब्लम इज दिस, प्रॉब्लम क्या है? दिस लॉर्डेबल एम्बिशन, दिस यानी ये, लॉर्डेबल यानी प्रेज वर्दी। लाड कहते हैं ना भी, ज्यादा लाड नहीं करना चाहिए। लाड क्या होता है? प्रशंसा। तो ये जो प्रशंसनीय है उनका एक एम्बिशन है ना, क्लैशेस विद हिज कंसेप्ट ऑफ मीडिया इंडिपेंडेंस। ये एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मैं इसको बढ़ाऊंगा, मतलब वो तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी तो होगी ना एक तरीके की, और एक तरफ वो कह रहे भी नहीं मैं तो चाहता हूं बस मीडिया अपना काम करे इंडिपेंडेंटली बस। तो ये कह रहे हैं ये दोनों चीजें आपस में क्या कर रही हैं, थोड़ी सी क्लैश हो रही है, मतलब क्लैश वाली बात है यहाँ पे। एनडीटीवी हैज अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, एनडीटीवी का एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, डिस्टिंक्ट यानी हटके, अलग। अ लॉयल ऑडियंस, एनडीटीवी की लॉयल ऑडियंस है। एनडीटीवी को आज अभी तक ना ऐसा ही माना गया है कि ये नकली खबरें नहीं देते, ऐसा माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही लोग थे जिन्होंने बीजेपी की निंदा करी, तो बाकियों ने तो कईयों ने तो बस बीजेपी को चढ़ा ही रखा है। तो ऐसा माना जाता है कि एनडीटीवी एक मतलब उसकी एक अच्छी ऑडियंस है, लॉयल ऑडियंस है, हाई रेपुटेशन है। आफ्टर स्पेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ करोड़ टू बाई इट, कितने सैकड़ों करोड़ लगा दिए खरीदने में, एंड परहैप्स थाउजेंड्स ऑफ करोड़ टू टेक इट ग्लोबल, अभी सैकड़ों करोड़ लगाए हैं खरीदने में, और वो कह रहा है अभी हजारों करोड़ और लग सकते हैं इसको वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे ले जाने के लिए। डज इट मेक सेंस फॉर मिस्टर अडानी टू मेक चेंजेस दैट कुड डैमेज एंड अंडरमाइन इट्स रेपुटेशन?
तो कह रहे भी क्या ये चीज कोई सेंस बन रहा है कि मिस्टर अडानी इतने पैसे लगा दिए और वो अगर उसको चेंजेस लेके आते हैं, डज इट मेक सेंस फॉर मिस्टर अडानी टू मेक चेंजेस? ऐसे चेंजेस लाना कोई समझ वाली बात है जिससे नुकसान हो जाए और उसकी खुद की रेपुटेशन भी खराब हो जाए? यहाँ पे खुद की रेपुटेशन, यहाँ इट्स का मतलब किसके रेपुटेशन से है? अडानी के लिए अगर आता तो हिज आता, तो इट्स का मतलब यहाँ अडानी वो एनडीटीवी। तो क्या कहना चाह रहे हैं वो कि इतने पैसे लगा के आप जो उसकी इमेज चेंज करना चाह रहे हो, उसको ग्लोबल लेवल पे जाना चाह रहे हो, तो ऐसा ना हो कहीं इससे डैमेज हो जाए और उसकी जो रेपुटेशन है वही क्या हो जाए, अंडरमाइन हो जाए। He therefore needs to retain its best anchor। सबसे पहले तो रिटेन यानी रखे, रोक के रखे, रिटेन यानी रोक के रखना। सबसे पहले जो बेस्ट एंकर्स हैं उनको क्या करें, रोक के रखे। एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स, और भी जो वहां पे सिस्टम है सारा, सबको क्या रखे वहां पे, जो वहां पे चलाने वाले हैं, संभालने वाले, सबको वहीं रखे। विदाउट देम एनडीटीवी इज जस्ट हार्डवेयर। अगर लोग चले गए फिर तो एनडीटीवी क्या है, बस एक जगह है जहां पे ठीक है पीसी वीसी सेटअप लगा हुआ है, बस हार्डवेयर हो गया ना वो तो। बट विल दे स्टे इफ ही टेम्पर्स विद देयर ऑब्जेक्टिविटी? पर क्या वो लोग रुकेंगे अगर वो छेड़खानी करता है? बॉल टेम्परिंग सुना है क्रिकेट में? अगर वो छेड़खानी करता है उनकी ऑब्जेक्टिविटी के साथ, और कर्ब यानी रोकना, और वो रोकता है उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को, क्या वो लोग रुकेंगे? ठीक है जी। इफ ही, यहां कौन है? अडानी। अडानी अगर अडानी छेड़खानी करेगा उनकी ऑब्जेक्टिविटी के साथ, यानी इस चीज को अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए ले रहा है और किसी की तारीफ किसी की बुराई ऐसा जानबूझ के करवाने लग जाएगा कुछ ऐसा, तो ये चीज फिर उनकी ऑब्जेक्टिविटी को तो खराब करेगा ना। जो एक सही एंकर है वो तो सही को सही, गलत गलत कहने वाला है। अगर आप उसको समझाओगे भी वैसा नहीं करना, तो फिर हो सकता है वो चले जाए। तो कह रहे क्या वो रुकेंगे क्या फिर? ठीक है जी। परहैप्स दिस माइट टेम्पर हिज थिंकिंग। टेम्परामेंट क्या होता है? इंसान का नेचर। कहते हैं ना वो हॉट टेम्पर्ड है, कोल्ड टेम्पर्ड, कूल टेम्पर्ड है। हॉट टेम्पर्ड यानी गर्म मिजाज, और हॉट टेम्पर्ड कूल टेम्पर्ड यानी ठंडे मिजाज का, इवन टेम्पर्ड यानी मिक्स। तो कह रहे ये जो चीज है ना, ये उसकी थिंकिंग का जो मिजाज है उसको थोड़ा सा टेम्पर, यहां पे टेम्पर मतलब कुछ और है। ठीक है। न्यू जर्नलिस्ट्स टू रिप्लेस दोज हु लीव विल नॉट बी हार्ड टू रिक्रूट। नए जर्नलिस्ट को रिक्रूट करना पुरानों की जगह आसान नहीं होगा। बट गुड जर्नलिस्ट आर मोर डिफिकल्ट टू फाइंड। और अच्छे जर्नलिस्ट को ढूंढना तो और भी मुश्किल है। एंड दे प्रोबेबली ऑलरेडी हैव सिक्योर वेल पेड जॉब्स। क्योंकि जो अच्छे हैं उनके पास तो वैसे ही ढंग की जॉब्स हैं ही। वुड दे सेक्रीफाइस देम फॉर अ वेंचर इनटू द अननोन? क्या वो अपनी, क्योंकि अगर अच्छे एंकर अब आपको चाहिए तो वो ऑलरेडी सही जगह पे वेल पेड है, तो क्या वो रिस्क लेंगे? वुड दे मतलब क्या वो बलिदान देंगे, सेक्रीफाइस करेंगे देम, खुद का सेक्रीफाइस करेंगे फॉर अ वेंचर? वेंचर का मतलब जोखिम होता है। बिजनेस, जब बिजनेस करते हैं ना तो बिजनेस जोखिम ही है। अब अडानी ने जो लिया ना ये पंगा, ये क्या है उसके लिए? जोखिम ही है। ठीक है ना। देखो अडानी जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर और वो मतलब बड़ी बड़ी जो उनको कंपनियां हैं, पावर हाउस वगैरह, बिजली बनाना और वो सीमेंट और ये वो चीज़ें, अगर वो ऐसी कोई और कंपनी ले लेता तो कोई कहता कुछ नहीं कहता। उसने ये क्या ले लिया? ठीक है ना। अब क्या पता क्या हो। तो वो कह रहे हैं कि फॉर अ वेंचर इनटू द अननोन, यानी अब अननोन वाली कहानी हो रही है। तो ये जो चीज़ है भी क्या पता क्या होगा, ऐसे जोखिम के लिए क्या वो लोग अपने आप को सेक्रीफाइस करेंगे? आई होप पूरा का पूरा पैसे समझ आ गया।